नमस्कार। आज 7 मई 2026 है। भारतीय सैन्य इतिहास का एक बेहद अहम दिन। आज से ठीक 1 साल पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। ये कोई रूटीन मिलिट्री एक्शन नहीं था, बल्कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक शिफ्ट था। तो चलिए, आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनेशन में डेटा, फैक्ट्स और स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट्स के जरिए इस ऑपरेशन की हर एक लेयर को डिकोड करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम 4 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड, यानी कैसे हम सामरिक संयम से सक्रिय निरोध तक पहुंचे। दूसरा, असली मिलिट्री स्ट्राइक और इसकी मारक क्षमता। तीसरा, इसके सामरिक और कूटनीतिक असर। और अंत में 1 साल बाद आज इसका क्या इम्पैक्ट है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, पृष्ठभूमि, कि आखिर सामरिक संयम से सक्रिय निरोध तक का यह सफर कैसे तय हुआ। 22 अप्रैल 2025 ये वो दर्दनाक दिन था जब जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली। इनमें 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक शामिल था। पिछले 20 सालों में नागरिकों पर हुआ ये सबसे भयानक हमला था। इस ट्रेजेडी ने सत्ता प्रतिष्ठान को ये साफ कर दिया कि अब पुरानी डिफेंसिव पॉलिसी काम नहीं आएगी। और इसी के तुरंत बाद बेहद तेजी से योजना बनाते हुए 7 मई को शुरू हुआ हमारा जवाबी एक्शन, ऑपरेशन सिंदूर। इस हमले के बाद एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। दशकों से चली आ रही स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट यानी सामरिक संयम की नीति को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया गया। इसकी जगह ली प्रोएक्टिव डिटरेंस या सक्रिय निरोध ने। आसान शब्दों में कहें तो अब दुश्मन के हमले का इंतजार नहीं करना था, बल्कि आतंकी ढांचे को पहले ही तबाह करना था, ताकि भारत की धरती पर ऐसे हमले दोबारा प्लान ही ना हो सकें। ये एक ऐसा फैसला था जिसे राष्ट्रहित में अब और नहीं टाला जा सकता था। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द स्ट्राइक, यानी वो रात जब असली सैन्य पराक्रम और तकनीकी मारक क्षमता का अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ। 7 मई की उस अंधेरी रात का स्केल जरा इमेजिन कीजिए। पाकिस्तान और पीओके के काफी अंदर तक मरीदके और भावलपुर जैसे गहरे आतंकी ठिकानों सहित कुल 9 टारगेट्स को एक साथ हिट किया गया। ये कोई साधारण एयर स्ट्राइक नहीं थी। आसमान में वायुसेना के सुखोई 30 MKI और जैगुआर फाइटर्स जेट्स की गर्जना थी। जमीन पर दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुसे हमारे जांबाज पैरा SF कमांडोज का साइलेंट ऑपरेशन चल रहा था, और इन सबको अचूक मारक क्षमता दे रही थी ये बेहद एडवांस्ड स्कैल्प मिसाइल। अगर हम इसे पिछले सैन्य ऑपरेशन से कंपेयर करें तो 2019 की बालाकोट स्ट्राइक में सिर्फ एक टारगेट पर प्रहार हुआ था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 1971 के बाद पाकिस्तान के अंदर किया गया सबसे व्यापक और गहरा हमला था। 9 अलग अलग लक्ष्य और 24 अत्याधुनिक मिसाइलें। यह विशाल दायरा खुद बताता है कि दुश्मन को संभलने का एक टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी। पाकिस्तान को अपने चीनी HQ-9 एयर डिफेंस रडार सिस्टम पर बड़ा घमंड था, लेकिन स्कैप मिसाइलों की स्टेल्थ कोटिंग ने उन रडारों को पूरी तरह चकमा दे दिया। इसके साथ ही हैमर प्रिसिजन बॉम्ब और स्काई स्ट्राइकर सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, जो हवा में मंडराकर अपने लक्ष्य को सटीकता से भेजते हैं। और सबसे खास बात, इस पूरी तबाही की लाइव फीड रियल टाइम UAV के जरिए मॉनिटर की जा रही थी। एकदम प्रिसिजन और पावर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की। इस सैन्य कार्रवाई ने सामरिक और कूटनीतिक स्तर पर क्या बदलाव किए। तो सवाल ये उठता है कि जब 50 सालों में सीमा पार इतनी बड़ी कार्रवाई होती है, तो कूटनीति और हमारे सोशल नैरेटिव्स कैसे बदलते हैं। क्योंकि इसका असर सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं था। इसने अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों से लेकर अकादमिक विमर्शों तक हर दिशा में गहरी हलचल पैदा कर दी। भू राजनीतिक मोर्चे पर देखें तो सिर्फ सैन्य बल नहीं, बल्कि डिप्लोमैटिक प्रेशर का भी पूरा इस्तेमाल हुआ। आतंकवाद के खिलाफ एक बड़े हथियार के रूप में सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी फिर से चर्चा के केंद्र में आ गई। पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी और रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स को लेकर वाटर सिक्योरिटी का स्ट्रिक्ट रिव्यू शुरू हुआ। मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर था, आतंकवाद के खिलाफ कूटनीतिक दबाव का हर एक लीवरेज अब बिना किसी हिचकिचाहट के इस्तेमाल होगा। अब एक और दिलचस्प पहलू देखिए। IDS के एक इंटरनेशनल एकेडमिक एनालिसिस ने इस ऑपरेशन के नाम सिंदूर को लेकर एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश किया। इस क्रिटिक में इसे फेमिनिजेशनलिज्म का नाम दिया गया। उनका तर्क है कि सैन्य कार्रवाई को जायज ठहराने के लिए 25 विधवाओं का दुख, सिंदूर के प्रतीकात्मक महत्व और प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला सैन्य अधिकारियों को आगे रखने का इस्तेमाल किया गया। ये एनालिसिस हमें दिखाता है कि कैसे सैन्य शक्ति और सामाजिक सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर दुनिया भर में अलग अलग विमर्श और डिबेट्स चलते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर,
इम्पैक्ट आज 7 मई 2026 को एक साल बाद हालात कैसे हैं? पिछले एक साल में पाकिस्तान ने अपनी जीत के कई खोखले दावे किए हैं, लेकिन यूएस अर्बन वॉरफेयर इंस्टीट्यूट के जॉन स्पेंसर जैसे डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इन दावों की पूरी तरह पोल खोल दी है। उनका सीधा सा कंक्लूजन था कि पाकिस्तान ने सीज़फायर इसलिए माना क्योंकि उसकी वायुसेना पस्त हो चुकी थी। भारत के पास स्पष्ट हवाई बढ़त थी और सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान सैन्य रूप से इस लड़ाई को आगे खींचने की हालत में ही नहीं था। आज कश्मीर के भीतर सिक्योरिटी ग्रिड पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, जिससे वहां के नागरिकों का मनोबल भी काफी हाई है। लेकिन इसका सबसे दूरगामी और खूबसूरत असर हमारे स्कूलों में दिख रहा है। एनसीईआरटी ने ऑपरेशन सिंदूर को अपने करिकुलम में शामिल किया है। आज बच्चे इन सैन्य बलिदानों के बारे में पढ़ रहे हैं और सैनिकों को अपने रियल लाइफ सुपर हीरो के रूप में देख रहे हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक नई पीढ़ी के दिलों में वर्दी के प्रति सम्मान जगा रहा है। आज पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसी अदम्य भावना को याद करते हुए सेना के शौर्य को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज का दिन उन निर्दोष नागरिकों की याद में है जिन्हें हमने खो दिया, और उस दृढ़ संकल्प का प्रतीक है कि आतंकवाद को सिर्फ रोका नहीं जाएगा बल्कि उसे जड़ से मिटा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई और बहुत ही स्ट्रिक्ट रेड लाइन हमेशा के लिए खींच दी है। सीमा पार से आने वाले आतंक का जवाब अब पहले से कहीं अधिक आक्रामक होगा। लेकिन ये जाते जाते एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल भी छोड़ जाता है। इस नई आक्रामक सैन्य कूटनीति के युग में साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स का भविष्य अब किस दिशा में जाएगा? क्या इस सक्रिय निरोध की नीति से हमारे इलाके में वाकई स्थायी शांति स्थापित हो पाएगी? इस डीप डाइव एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।